दिवाली का पर्व आ रहा है। दिवाली का पर्व 5 दिन का होता है और इन 5 दिनों में माँ लक्ष्मी को, कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि धनतेरस के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। ऐसी 10 चीजें जो आपको अवश्य करनी चाहिए ताकि लक्ष्मी जी और कुबेर जी, विशेषकर कुबेर जी की आप प्रसन्नता प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में। आज का विषय है धनतेरस में हमें ऐसे कौन से 10 कार्य करना चाहिए जिससे कुबेर जी प्रसन्न हो सके और माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास कर सके। सर्वप्रथम तो जो लक्ष्मी गणेश मिट्टी के लिए लेकर के आए जाते हैं वो आप धनतेरस के दिन लेकर के आइए। लक्ष्मी गणेश के साथ साथ कुबेर जी को अवश्य लेकर के आइए। मिट्टी के कुबेर जी लाने चाहिए और हर वर्ष बदलने चाहिए। लक्ष्मी गणेश कुबेर सरस्वती जी जरूर लेके आइए, क्योंकि अगर सरस्वती जी हमारे पास नहीं है तो हमें निर्णय करने की क्षमता नहीं मिलती, हमें सही रास्ता नहीं दिखाई देता, तो हमारे पास लक्ष्मी हो या ना हो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए सरस्वती जी जरूर लेके आइए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नरक चतुर्दशी को हनुमान जी की स्थापना करते हैं और अगले नरक चतुर्दशी को वो हनुमान जी विसर्जित करके और फिर दोबारा से एक नए हनुमान जी की स्थापना करते हैं। उस दिन वो हनुमान जी की विशेष पूजा करते हैं और सुंदर कांड का पाठ करते हैं। यदि आप भी करते हैं तो साथ में आपको धनतेरस वाले दिन हनुमान जी की भी छोटी सी मूर्ति लेकर के आनी चाहिए। ये तो एक कार्य हो गया कि आपको क्या क्या लेकर के आना है। अब जानते हैं कि आपको पूजा में क्या क्या चढ़ाना है, कुबेर जी को क्या क्या चढ़ाना है और क्या विशेष पूजा आपको इस दिन करनी है। कुबेर जी को आप जो है वो कमलगट्टा चढ़ाएंगे। कुबेर जी के सामने सर्वप्रथम एक घी का दीपक जलाएंगे, गोल बत्ती का दीपक जलाएंगे, क्योंकि देवताओं को गोल बत्ती का दीपक जलाया जाता है। इसलिए आप कुबेर जी के सामने एक घी का दीपक जलाएंगे, गोल बत्ती का दीपक होना चाहिए। उसके बाद धूप दीप करेंगे, उनको माला वगैरह अर्पित करेंगे, लाल फूल की माला अर्पित करिए, कमल का फूल अर्पित कीजिए, फिर उनको कमल गट्टा अर्पित करिए, सुपारी और इलायची उन्हें अवश्य अर्पित कीजिए, उनको अचार जरूर अर्पित कीजिए, खीर अर्पित कीजिए जिसमें कि केसर पड़ा, ऐसी खीर आप उनको अर्पित कीजिए भोग के लिए। अब आप उनको खड़ा धनिया अर्पित कीजिए या तो फिर धनिये से बनी हुई पंजीरी अर्पित कीजिए। ये उनको विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। धनिये से बनी पंजीरी ये विशेष रूप से जो है वो कुबेर जी को चढ़ाई जाती है। कुबेर जी को दूर्वा भी अर्पित की जाती है, इसलिए आप इस दिन कुबेर जी को दूर्वा अवश्य अर्पित कीजिए। जैसे गणेश जी को दूर्वा प्रिय है वैसे ही कुबेर जी को भी दूर्वा अति प्रिय है। ये सारी चीजें आपको कुबेर जी को अर्पित करनी है उनको प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद आपको कुबेर चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको एक विशेष कार्य जो करना है बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि कुबेर जी ने जो है रात्रि काल में भोलेनाथ के सामने दीपक जला के उनको प्रसन्न किया था। इसलिए आपको रात्रि में बिल्कुल मतलब 12 बजे के आसपास रात्रि में आपको भोलेनाथ के सामने एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है धनतेरस वाले दिन। इससे आपको कुबेर जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि इससे कुबेर जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कुबेर जी ने जो है वो भोलेनाथ की साधना की थी और उन्होंने वो सब कुछ पाया था जो वो चाहते थे। इसलिए आपको इस दिन रात्रि में भोलेनाथ के सामने एक दीपक रात में अवश्य प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से आप कुबेर जी की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।